subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ AR ग्रो स्मार्ट, जहां पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 9.2। यस, इससे पहले हो चुका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1, जिसमें हम लोगों ने देखा था डिस्काउंट के बारे में। अभी ये एक्सरसाइज में हम देखने वाले कमीशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिस्काउंट एंड कमीशन आर वन एंड द सेम थिंग, मतलब सेम होता है कैलकुलेशन के हिसाब से, बट होता है अलग एज ए कस्टमर और एज ए एजेंट के हिसाब से थोड़ा अलग होता है। एजेंट को कमीशन मिलता है और कस्टमर को शॉपकीपर क्या कहता है, डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट किसको मिलता है? डिस्काउंट मिलता है कस्टमर को मिलता है। तो ये चीज़ थी कॉन्सेप्ट की। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि दोनों का कैलकुलेशन कैसे करना है, वैसे ही हमें कमीशन का कैलकुलेशन भी करना है। मैंने ऑलरेडी 10,000 का एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। तो उसी को बेस लेते हुए हम करने वाले आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट अलग नहीं है, वैसे ही है, कैलकुलेशन भी वैसे ही, सब कुछ वैसे ही, सिर्फ आ जाएगा आपका कमीशन इन द डिस्काउंट के बदले आपका कमीशन आएगा और हम इसको करेंगे वैसे के वैसे सेम एज इट इज़। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट बोर्ड। हे फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9.2 जो दिया है पेज नंबर 57 में। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा है, इट इज़ एन एक्टिविटी बेस। तो ये एक्टिविटी दिया है, चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है। जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव्ड अ कमीशन, मतलब एजेंट है वो, उसने कमीशन मिला उसको। कमीशन कितना परसेंट मिला है? 15%। और बुक की प्राइस थी 4,500। मतलब कि आपका जो बुक की प्राइस है वो है 4,500 और आपका कमीशन जो है वो 15% का कमीशन है। अभी हमें इसके ऊपर कुछ एक्टिविटी दिया है, बोला है कि टेबल दिया है, वो टेबल को फिल करो। प्राइस ऑफ अ बुक क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 4,500। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 4,500 आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है। रेट ऑफ कमीशन आपके पास दिया 15%, तो यहाँ लिखेंगे 15%। कमीशन ऑब्टेन किसके ऊपर होता है? कमीशन ऑब्टेन होता है हमारा ये सेलिंग के ऊपर। कमीशन कभी भी सेलिंग के ऊपर होता है, मार्केट के ऊपर नहीं होता है। तो 4,500 ये आपका दिया हुआ है। इंट अपॉन में दिया, यहाँ आप चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं 15/100, क्योंकि परसेंटेज है, और ये 4,500। अब इसको हमें क्या करना है? कट 0 0 0 0 कैंसिल, बचा हमारे पास 15 इतना हमारा फिल हो गया है। हमारा 0 0 कट होने के बाद कितना बचा? 45 और 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। 5 5 होता है 25, 2 कैरी, 5 4 20 + 2 22। यहाँ x आ जाएगा, x लिखो, 0 लिखो, आपकी मर्जी। 1 5 5, 1 4 4, यहाँ 5 7 6। मतलब कि आपका जो कमीशन मिलेगा उसको कमीशन मिलेगा 675। ये था आपका सम नंबर 1 एक्टिविटी बेस में। आपको चाहिए तो आप इसको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप को कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है टेक्स्ट बुक में आपके। रफीक सोल्ड फ्लावर वर्थ ₹15,000 बाय गिविंग 4% कमीशंस टू द एजेंट। फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। मतलब कि आपके गिवन इन्फॉर्मेशन में मैं लिख के रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर ₹15,000 और आपको रेट ऑफ कमीशन दिया है 4%। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कमीशन। उसके बाद उसने कितना पैसा उसको मिलेगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देयरफॉर कमीशन हमें कितना मिला, ठीक है, हमें निकालना है कमीशन कितना मिला। तो कमीशन इज इक्वल्स टू, कमीशन किसके ऊपर निकलेगा? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 15,000 इंटू 4/100। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट, मतलब ये कट हो गया। तो बचेगा क्या हमारे पास? 4 0 0, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 1 4 + 2 6। मतलब जो रफ़ीक को कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा 600 रुपीज़ मिलेगा। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग वीट। अभी कितना, क्या बोला हम लोग को? अमाउंट रिसीव्ड बाय कमीशन। अभी कमीशन कितना मिलेगा उसको, कितना अमाउंट। अभी हम कुछ भी चीज़ बेचते, अभी मैंने किसी को, बंदे को बोला कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट को तो बेच दे, मैं तेरे को इतना इतना पैसा दूंगा। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो प्राइस में से जो हम उसको थोड़ा पैसा देंगे वो माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? यस, ऑब्वियसली हम उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ भी हम ये केस में रफ़ीक का जो अमाउंट है 15,000, उसमें से 600 को करेंगे माइनस और हमारा आ जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे हम लोग? अमाउंट रिसीव्ड बाय, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। रफ़ीक की स्पेलिंग अलग है यहाँ, ठीक है। ये रफ़ीक को अमाउंट मिला, कितना मिला? सेलिंग प्राइस जो हमारे पास दिया है, सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, ठीक है।
सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, सेलिंग प्राइस कितना 15,000 रुपीज़ है और कमीशन 600 है, तो ये माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 14,400 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा था फाइनल आंसर। लास्ट में हमें एक लाइन लिखना है, वो लिखना है देयरफॉर आफ्टर सेलिंग फ्लावर्स रफ़ीक विल रिसीव 14,400 रुपीज़। ठीक है, ये था आपका सोल्यूशन। आपको चाहिए तो आप इसको पूरा का पूरा कर सकते हैं। कॉपी हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9,200 रुपीज़ थ्रू एन एजेंट, द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। अभी हमें टोटल अमाउंट वगैरह नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि एजेंट को कितना पैसा मिला। तो मतलब कि ये वहाँ हमें कमीशन ढूंढना है, एक ही चीज़ ढूंढना है। देयरफॉर कमीशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9,200 इंटू 2/100, 0 0 कट, ये 0 भी कट, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, मतलब कि कमीशन जो मिलेगा वो एजेंट को मिलेगा 184। देयरफॉर एजेंट विल गेट ₹184। ये था आपका सम नंबर 2। आपको चाहिए तो इसको, सॉरी सम नंबर 3 आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। थोड़ा सा अलग है अभी के 3 सम में से। क्या बोला है कि उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार। उन्होंने ख़रीदा 3 साड़ी फॉर 560 रुपीज़ ईच, 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच। ऑन परचेज ही रिसीव्ड अ रिबेट ऑफ 12%। रिबेट बोले तो उनको डिस्काउंट मिला। हाउ मच टोटल रिबेट डिड उमाताई पे, कितना पैसा उन्होंने पे किया रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना पड़ेगा कि उनका टोटल परचेस कितना था। तो टोटल परचेस कैसे पता करेंगे? टोटल परचेस पता करेंगे हम पूरा 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करके। फर्स्ट उन्होंने क्या खरीदा था, कॉस्ट ऑफ 3 साड़ी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 साड़ी। ठीक है, हमारे पास लिखा है कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज़ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 560, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो 3 0 0, 3 6 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16। तो ये आपका हो गया साड़ी का कॉस्ट। ठीक है, हम दोनों को एक साथ प्लस करेंगे, उसके बाद करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास दिया हनी का, तो कॉस्ट ऑफ कितना हनी दिया हमारे पास, 6 बॉटल, कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल्स ऑफ हनी। ठीक है, 6 बॉटल हनी का कीमत कितना हो जाएगा, 6 इंटू 90 हमारे पास दिया है। तो 6 0 0, 6 9 होता है 54। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके। देयरफॉर टोटल परचेज इज इक्वल टू 1680 प्लस 540, दोनों को प्लस करने पे क्या हो जाएगा 1680 540, इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 12 1 कैरी 6 7 12 1 कैरी, ये हो जाएगा 2, मतलब 2220। ये है 2220 रुपीज़ का उन्होंने क्या किया था परचेज। अभी इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिबेट। देयरफॉर रिबेट का वैल्यू कितना दिया है 12%, तो रिबेट इज इक्वल्स टू कितना दिया है 2220। ठीक है, 2220 इंटू 12/100। तो चलिए करते हैं आगे कैलकुलेशन। देखिए ये 0 और ये 0 कट हो गया, ये 12 6 ये 12 5। अभी देखो ये पहले तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 6 करेंगे 2 2 2 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12, 2 1 कैरी, 12 प्लस 1 13 1 कैरी, फिर 12 प्लस 1 13, मतलब ये इतना हो जाएगा। इसको हम करेंगे डिवाइड, तो नया नंबर क्या हो जाएगा 1332 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 1332, 5 2 10 बचेगा 3, 5 6 30, 6 30 बचेगा 3, फिर 2 5 6 अगेन 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 बचा 2 पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ 0 5 4 20। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा 266.4। तो हमें क्या बोला है कि कितना उसने पे किया, कितना
पे किया। अभी पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिबेट बोले तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे तब जाके, तो अभी कैलकुलेशन को देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि उत्मा बाई ने कितना पे किया। तो देयरफॉर उमाताई पेड क्या हो जाएगा, 222 माइनस 266.4, मतलब इतना उन्होंने परचेस किया था, इतना उनको क्या मिला था, रिबेट। ये हमारे लिए क्या है, रिबेट है, ठीक है। तो रिबेट को माइनस करूँगा तब ना जाके मेरे को पता चलेगा कि कितना परचेस किया है। तो 266.4, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अभी 0 से 4 जाता नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाजू वाले से कैरी। तो ये 1, ये 9, ये 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, यहाँ पॉइंट रहेगा, ये हो जाएगा, नहीं जाता तो बाजू से कैरी, ये 1, ये 11 हो जाएगा। तो 4, ये 5, ये 21 में से अगर मैं 2 निकाल दूँ तो बचेगा 19। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1953.6। ये है आपका आंसर। लास्ट में एक लाइन लिखना है हमें, ठीक है, एक ही लाइन और लिखना है। क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन क्या पूछा था, उत्मा बाई पेड, टोटल अमाउंट उमाताई पेड इज़ ₹1953.6। ये था आपका सम। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हम इस एक्सरसाइज का आखिरी सम, जो भी एक्टिविटी बेस में दिया है, जैसे हमारा पहला सम था, पर ये थोड़ा सा अलग है। यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर। श्रीमती दीपांजलि परचेज अ हाउस। एक बंदी है दीपांजलि, उसने हाउस परचेज किया 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। एजेंट हैज़ चार्ज 2% फॉर ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ब्रोकरेज का मतलब कमीशन ही होता है। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि कितना किससे चार्ज किया। दोनों से चार्ज किया 2%। तो कैलकुलेशन के लिए ये स्पेस हम यहाँ लिखेंगे। दीपांजलि ने कितना पे किया, दीपांजलि ने कितना ब्रोकरेज पेड किया। तो कैसा लिखेंगे हम लोग, 7,50,000 इंटू 2/100। ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट। अगर 7,500 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हो जाएगा 15,000 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा 15,000। तो सेम अमाउंट के ऊपर अगर मैं वापस से 2% कैलकुलेट करूँगा तो लीलाबेन कितना ब्रोकरेज पेड करेगी, वो भी करेगी पेड 15,000। अभी एजेंट को कितना पैसा मिला, एजेंट को बायर से भी पैसा मिला और सेलर से भी पैसा मिला, मतलब 15 + 15 कितना होता है, 30,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 30,000, दोनों तरफ से इसको ब्रोकरेज मिला, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट हाउस फॉर श्रीमती, जो परचेस करता है वो क्या करता है, कमीशन देता है एजेंट को। तो एजेंट क्या करता है, वो परचेस प्राइस में उसको ऐड कर लेता है। तो यहाँ ये केस में क्या हो जाएगा, 7,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 15,000 0,00567, मतलब कि दीपांजलि ने पे किया रहेगा 7,65,000। अभी लीलाबेन ने क्या किया रहेगा, लीलाबेन ने भी 15,000 दिया था ना, पर ये 15,000 ये केस में क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 7 लाख में से ये हो जाएगा, 7,50,000 में से ये हो जाएगा माइनस 0,0,0 कट, ये हो जाएगा 4, 5 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और ये 7, मतलब कमीशन दिया ना पड़ा ना उसको, लीलाबेन को एजेंट को बोलना पड़ा कि ले भाई पैसा ले और घर को बेच दे। तो उसको कितने का पड़ेगा वो घर बेचने में, 7,35,000। तो इसका प्राइस क्या आएगा, 7,35,000। ये था आपका सम। आपको चाहिए तो ये एक्टिविटी बेस आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्लोजिंग की तरफ। तो गाइज़ ये था हमारा सम। होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप नहीं जुड़े AR ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हासिल हो और वो भी नॉलेज ग्रैब कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।